क्या क्या था थीरीज में? इंटेलेक्चुअल थीरी प्रपोज्ड बाय जीन पिएजेट, ओके। सेकंड क्या था? मोरल डेवलपमेंट कोहेलबर्ग, ठीक है। तीसरा साइको सोशल एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट स्पिरिचुअल फाउलर। फिफ्थ वन ओके, किसने प्रपोज किया? सिगमंड फ्राइड ना। ये 5 थीरीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हमने क्या देखा है? माइलस्टोन्स देखा है, एक महीने में क्या क्या होता है करके हमने डिस्कस किया। फर्स्ट मंथ, राइट? फर्स्ट मंथ या फर्स्ट डे या सेकेंड डे, व्हाट विल बी द नॉर्मल हेड सर्कमफरेंस ऑफ द नियोनेट? व्हाट विल बी द 3 to 33 to 35 centimeters. What? 31 to 33, 33 to 35, right? Head circumference. Chest circumference कितना है? 33. Okay, 33 is the common for both ना। अगर एवरेज निकालना है तो 33 सेंटीमीटर्स होता है, ठीक है। What is the normal weight of the newborn? 2.5. ओके, और हमने कल कुछ रिफ्लेक्सेस देखा, क्या क्या देखा? पामर ग्रास, ओके, रूटिंग रिफ्लेक्स देखा है, सकिंग रिफ्लेक्स देखा है, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स देखा है, एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स देखा है। इसके अलावा ग्रास भी बोला मैंने, पामर ग्रास, ठीक है। और मैंने ये भी बोला है pupils will be reacting to the right, ठीक है, डायलेटेशन कंस्ट्रिक्शन होता है। और इसके अलावा और भी कुछ मैंने बोला है, अगर कुछ आवाज़ किया तो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। और ये सब हमने थोड़ा बहुत देखा है। आगे हम 1 मंथ के बाद देखेंगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। 1 मंथ के बाद सेकंड मंथ में आ जाओ। इसमें देखो, पहले साइड रीडिंग्स याद रखना। फिजिकल ग्रोथ है, मोटर डेवलपमेंट है, सेंसरी डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, न्यूबॉर्न सेंसस है, टच, विजन, हियरिंग, टेस्ट, ठीक है। ये सब है। यूनिफॉर्म चेंज कर जाओ। इतना हर व्यू में 5 पॉइंट्स है ना। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, सेंसरी, मोटर और लैंग्वेज, सेंसस, फिर ये जो सेंसस में 5 पॉइंट है ना, टच, विजन, हियरिंग, टेस्ट, ठीक है। हर स्टेज में ये 5 पॉइंट तो लिखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू सेकंड मंथ का फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट देखो, पोस्टीरियर फॉन्टेनेले क्लोज एट द एज ऑफ 6 to 8 वीक्स ऑफ एज। व्हाट आर फॉन्टेनेले? अगर आपको फर्स्ट ईयर एनाटॉमी याद है तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। पोस्टीरियर फॉन्टेनेले, एंटीरियर फॉन्टेनेले, क्या है वो? सूचर होता है, ठीक है। यू नो सूचर से 2 बोन्स विल बी जॉइनिंग विद द हेल्प ऑफ ए सूचर। इन बिटवीन द लाइन को क्या बोलता है? सूचर बोलता है, ठीक है। आपने देखा है फ्रंटल सूचर, करोनल सूचर, पेरेटल सूचर, लैम्डॉइड सूचर, यहाँ पे लैम्डॉइड होता है, ठीक है। और ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर फॉन्टेनेले। और ये दोनों को पोस्टीरियर फॉन्टेनेले बोलता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? 6 to 8 वीक्स में क्या क्लोज होंगे? पोस्टीरियर फॉन्टेनेले विल बी क्लोज एट द 6 to 8 वीक्स ऑफ एज। याद रखना, इधर देखो, ये पॉइंट तो भूलना नहीं। 6 to 8 वीक्स में मतलब 1.5 महीने में क्या है? पोस्टीरियर फॉन्टेनेले क्लोज होंगे और 1.5 साल में एंटीरियर फॉन्टेनेले क्लोज होंगे। अभी भूलना मत, ठीक है। मैं इसलिए हिंट दे रहा है, 1.5 महीने 1.5 साल इसलिए बोल रहा है ताकि वो थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। 1.5 साल में क्या होगा? पोस्टीरियर फॉन्टेनेले क्लोज होंगे, ठीक है। पहले ओपन नहीं होता है, थोड़ा बहुत गैप होता है, इस बोन के बीच में थोड़ा गैप होता है। और वो जो 1.5 महीने के बाद बिल्कुल थोड़ा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। दैट इज पोस्टीरियर फॉन्टेनेले विल बी क्लोज एट द एज ऑफ 1.5 मंथ। ईशा है, ओके। कल भी यही बात बोल रहे थे ना। बैठो। नहीं, क्या मेरा कुछ नहीं होता है, आपका बात के ऊपर ही आप खड़े होना है ना। यू टोल्ड ऐसे कैसे? और क्या करूं? सिर्फ 18 पे जल्दी उठ जाएगा थोड़ा सा। हाँ, देखो टूट जाएगा, मेरे बस की नहीं है भाई। बस की नहीं तो कॉलेज आओ मत, बस आराम से सो जाओ। देखो, पोस्टीरियर फॉन्टेनेले कितना?
1.5 महीने में क्लोज हो जाएगा, एंटेरियर फ्रंटल ले 1.5 साल में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब 1.5 साल वाला जब आएंगे तब बताएंगे, फिर भी याद रखने के लिए बोल रहे। आगे देखो, टीयर स्टार्टेड अपीयरिंग। ठीक है, 1.5 महीने में उसका आंखें में आंसू नहीं बहाता है, 2 महीने में टीयर्स आना शुरू होता है। आगे देखो, ड्रूलिंग बिगिंस। व्हाट इज ड्रूलिंग? सलाइवेशन। ठीक है, सलाइवेशन आना इज नथिंग बट द ड्रूलिंग। नेक्स्ट, ऑब्लिगेट प्रीफ्रंटल नोज ब्रीथर्स। ठीक है, प्रीफ्रंटल नोज ब्रीथर्स। ठीक है, फ्रंटल बोन, पैरेटल बोन आपको याद है ना, इसमें क्या होता है? ऑब्लिगेट मतलब प्रीफरेंशियल नोज ब्रीथर्स। नेक्स्ट, ये फिजिकल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट कमिंग टू द मोटर डेवलपमेंट। मोटर में क्या होगा? ग्रॉस मोटर में देखो, लेस फिक्स्ड प्रोन पोजीशन। व्हाट इज प्रोन पोजीशन? ठीक है, समझ गए ना। प्रोन पोजीशन में लेस फिक्स्ड प्रोन पोजीशन, आर्म्स फ्लेक्स्ड, हिप फ्लैटन, legs extended, lifts head almost to 45 degrees above flat surface when lying prone। समझ गया? अगर प्रोन में लेटा दिया तो हेड 45 डिग्रीज उठेगा। ठीक है, ये 2 महीने का डेवलपमेंट है। नेक्स्ट देखो, फाइन मोटर में देखो, हैंड्स में बी ओपन, होल्ड्स रैटिल व्हेन प्लेस्ड इन हैंड। ठीक है, पहले जो पामार ग्रास्प था 1 महीने में इतना अच्छा नहीं था, अभी दूसरा महीने में क्या होगा? अगर थोड़ा रैटिल प्लेइंग वाला ऑब्जेक्ट्स दिया तो वो अच्छा से पकड़ सकता है, विच इज़ कॉल्ड एज फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको वाइवा में पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल में यही पूछा जाता है, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट क्या है, ग्रॉस मोटर क्या है। अगर आपको बच्चे जो दिया गया 1 साल का या 2 साल का बच्चे दिया तो उसको मोटर डेवलपमेंट आपको असेस करना पड़ेगा, राइट। अगर पहले आपको नॉर्मल पता है तो आप नॉर्मल आप बता सकते हैं, नॉर्मली नहीं पता है तो दिक्कत आता है, इसलिए नॉर्मल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कम टू द सेंसरी डेवलपमेंट। सेंसरी में क्या होता है? टर्न्स हेड टू साइड व्हेन साउंड अकर्स एट ईयर लेवल। समझ गया? ईयर के पास कोई साउंड आए तो उस तरफ मोड़ेगा। ठीक है, पहले महीने में भी मोड़ने के लिए कोशिश करता है, फिर उसका नहीं होता है, अभी दूसरा महीने में ढंग से मोड़ सकता है। नेक्स्ट क्या है? आइज फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड पर्सन्स नियर बाई। अगर एक पेन ऐसे लेके जाए तो पेन की तरफ देखेगा। ठीक है, विजुअल एक्टिविटी इज हाइपर ऑप्टिक, विजुअल एक्टिविटी इज हाइपर ऑप्टिक, ज़्यादा दिखेगा। नेक्स्ट, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? लाफ्स एंड स्क्वील्स, क्राइंग बिकम्स डिफरेंशिएटेड वेरिंग विथ रीजन फॉर क्राइंग, हंगर, स्लीप एंड पेन। ठीक है, ओनली द केयर टेकर नोज वाई द बेबी इज क्राइंग, वेदर इट इज हंगर, वेदर इट इज पेन, वेदर इट इज स्लीप, ये समझ सकता है। नेक्स्ट, अटर सिंगल वोवल साउंड लाइक आ एंड ही। सोशल डेवलपमेंट में देखो, स्माइल्स टू मदर और केयर गिवर, नोज दैट क्राई विल ब्रिंग अटेंशन। दूसरा महीने में पता चलता है अगर मैं रोया तो कोई आएगा। समझ गया? पहले महीने में ये पता नहीं चल रहे थे, दूसरे महीने में पता चला अगर मैं रोया तो कोई तो आके अटेंशन देगा मुझे। नेक्स्ट कमिंग टू 3rd मंथ, क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। फ्लेक्शन पोस्चर इज रिड्यूस्ड। व्हाट इज फ्लेक्शन? कल दिखाया था, लतिका दिखा रहे थे ना। हाँ, फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या है? ओके, अभी फ्लेक्शन पोस्चर इज रिड्यूस्ड मतलब एक्सटेंशन ज़्यादा होगा। ग्रास्पिंग, व्हाट इज ग्रास्पिंग? नेक्स्ट, क्रॉस एक्सटेंशन एंड मोरल रिफ्लेक्स डिसअपियर्स। व्हाट इज मोरल रिफ्लेक्स? हम बढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी सिर्फ ये याद रखना, ऐसे आवाज़ किया तो फैन फोल्डिंग होता है, वो ऐसे याद रखो। ठीक है, यहाँ पे मोरल रिफ्लेक्स डिसअपियर्स होता है, लैडलो रिफ्लेक्स अपीयर्स। ये दोनों का डिफरेंस अभी आगे वाला में देखेंगे, एक बड़ा लिस्ट है रिफ्लेक्सेस का, वो हम देखेंगे। अभी 2 रिफ्लेक्सेस याद रखो, वैसे क्या है? मोरल रिफ्लेक्स और दूसरा नाम यहाँ दिया है लाडलो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में क्या है? एबल टू लिफ्ट हेड टू 90 डिग्रीज व्हेन इन प्रोन पोजिशन। प्रोन पोजिशन में पहले कितना था? दूसरा महीने में 45 डिग्रीज उठाते थे, अभी कितना? 90 डिग्रीज उठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एबल टू होल्ड हेड एरेक्ट बट हेड स्टिल बॉब्स फॉरवर्ड। सिर को ऐसे खड़े करने की कोशिश करेगा, फिर भी थोड़ा हिलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रोल्स ओवर फ्रॉम बैक टू साइड, रोलिंग ओवर। ठीक है, प्रोन से सुपाइन, सुपाइन से प्रोन तीसरा महीने में आ सकता है। नेक्स्ट, फाइन मोटर में देखो,
कैन ग्रास्प ए टॉय बट लैक्स फर्म होल्ड, मतलब पकड़ सकते हैं इतना मजबूत में नहीं पकड़ सकता है। हैंड्स ओपन एंड क्लोज लूजली, कैरीज ऑब्जेक्ट्स एंड हैंड्स टू माउथ एट विल, ठीक है। और कोई हर चीज़ के लिए हमें देखा है ना पहले सबसे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में 1 to 1 year के बीच में उसको ओरल स्टेज बोला ना उन्होंने, किसने प्रपोज किया साइकोसेक्सुअल थ्योरी? सिगमंड फ्रॉइड। ओरल स्टेज का मतलब क्या है? हर चीज़ में। यहाँ पे देखो ये क्या है? कैरीज ऑब्जेक्ट एंड हैंड्स टू माउथ एट विल, ये फाइन मोटर में है। नेक्स्ट सेंसरी डेवलपमेंट में देखो, टर्न्स हेड्स एंड लुक इन सेम डायरेक्शन टू लोकेट साउंड। साइकोसोशल साइकोसेक्सुअल सिगमंड फ्रॉइड ना, हाँ ठीक है। टर्न्स हेड एंड लुक इनटू सेम डायरेक्शन टू लोकेट साउंड। नेक्स्ट ब्लिंक्स एट ऑब्जेक्ट्स दैट थ्रेटन द आइज, जो भी आइज के लिए थ्रेटन होगा वो ब्लिंक करेगा, ये भी सेंसरी डेवलपमेंट है। क्योंकि सेंसरी मतलब क्या है? हमारा 5 सेंसेस जो बच्चे इस्तेमाल करेगा उसी को हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट बिगिनिंग ऑफ एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट वेरियस सेंसरी स्टिमुलाई, ये कोऑर्डिनेशन भी करने के लिए कोशिश करेगा, ढंग से नहीं होगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्राइस लेस, शोज प्लेजर इन मेकिंग साउंड्स, chuckles and cooks. Social development में may laugh loud, looks in direction of the speaker. All these are the developments in the 3rd month. Next coming to the 4th month. 4th month में क्या होगा? Drooling indicates appearance of saliva. Tonic neck and rooting reflex disappears. ठीक है? Tonic neck and rooting reflex. Tonic neck reflex मतलब अगर ऐसे पकड़ा है तो ये हेड है ना थोड़ा गिर जाते हैं शुरू में, अभी 4था महीने में खड़े होता है, इसलिए उसको टॉनिक नेक रिफ्लेक्स डिसअपियर होना बोलते हैं, ठीक है। और बच्चे को ऐसे पकड़ लिया तो हेड ऐसे हो जाता है, जिसका हमें टॉनिक नेक रिफ्लेक्स मतलब ये हेड को बेयर नहीं कर पाते हैं। अभी 4th महीने में ही कैन एबल टू बेयर द हेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ग्रॉस वाटर में देखो, होल्ड्स हेड एरेक्ट एंड स्टडी व्हेन प्लेस्ड इन अ सिटिंग पोजीशन, sits for short time with adequate support, lift head and shoulders at 90 degrees when prone and looks around. Head lag disappears when pulled to sit. समझ गया? Head lag disappears when pulled to sit. Head lag के लिए बोला मैंने। Next fine motor देखो, brings hands together in midline and plays with fingers, reaches for objects. Next coming to the sensory development में, follows objects to 180 degrees. What is 180 degrees? 360, अगर 180 आना है तो 360 पहले आना चाहिए। व्हाट इज 360? पूरा घूमना है 360, अगर आधा घुमा तो 180, ठीक है। नेक्स्ट वेरी गुड बाइनोकुलर विजन, बिगिनिंग ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, 6वां महीने में हैंड का आई का कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट में अटर्स 2 syllable ओवल साउंड, कैन वोकलाइज कॉन्सोनेंट्स लाइक M, B and G, रेस्पॉन्स डिफरेंटली टू प्लेजेंट एंड एंग्री वॉइस, ठीक है। नीचे डायग्राम दिया है देखो, दिस इज 90 डिग्रीज प्रोन पोजीशन में, अगर प्रोन पोजीशन में बैठा गया तो हेड विल बी एलिवेटेड एट 90 डिग्रीज। सोशल डेवलपमेंट, इनिशिएट सोशल प्ले बाय स्माइलिंग। नेक्स्ट कमिंग टू द 5th मंथ। 5th मंथ में क्या है? वेट ऑलमोस्ट डबल ऑफ द बर्थ वेट। एक्चुअली हमने क्या बोला है? 6 मंथ्स में डबल हो जाएगा, फिर एक पॉइंट उन्होंने ऐड किया। कैन ब्रीथ थ्रू माउथ व्हेन नोज इज ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। यहाँ पे फिर जुकाम आने, अगर जुकाम है तो वो यहाँ से भी माउथ से भी सांस लेने के लिए जुगाड़ निकालता है। मोटर डेवलपमेंट देखो, सिट्स विथ स्लाइट सपोर्ट, होल्ड्स बैक स्ट्रेट व्हेन पुल्ड टू ए सिटिंग पोजीशन, पुल्स फीट अप टू द माउथ व्हेन इन सुपाइन, रोल्स फ्रॉम बैक टू अब्डोमेन। रोलिंग अच्छा से 5वें महीने में आ जाता है, दैट इज ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर में देखो, अटेम्प्ट्स टू कैच डैंजरिंग ऑब्जेक्ट्स विथ 2 hands, begins use of forefinger and thumb in a pincer grasp, tries to obtain objects beyond reach, can hold one object while looking at another, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को देख के दूसरा ऑब्जेक्ट पकड़ेगा, मतलब इतना क्लैरिटी नहीं मिलेगा। सेंसरी में देखो, लुक्स इन डायरेक्शन ऑफ साउंड मेड बिलो ईयर, स्टॉप्स क्राइंग इन रिस्पॉन्स टू म्यूजिक। अगर उनको अच्छा पसंद वाला गाना गाओ या म्यूजिक चलाओ वो साइलेंट रहेगा। और विजुअल एक्टिविटीज 20/20। व्हाट इज 20/20? ठीक है। नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट देखो, रेस्पॉन्स टू हर नेम, वोकलाइजेस डिस्प्लेजर व्हेन डिजायर्ड ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे। अगर उसका कुछ पसंद चीज़ हमने निकाला है तो वो डिस्प्लेजर हो जाएगा। बिगिंस टू मिमिक साउंड, क्राइस ऑन सीइंग
strangers. Social development देखो, smiles to self in mirror, differentiate strangers from family members. This is the 5th month का डेवलपमेंट. अभी 6th मंथ का डेवलपमेंट देखने के बाद आप लोगों को मैं टाइम दे दूंगा, थोड़ा 6 महीने का अभी पढ़ना है, ठीक है. 6th मंथ देखो, 6th मंथ में वेट गेन इज अबाउट 300 to 400 grams per month during the next 6 months. लेंथ मेजर्स अबाउट 1.25 सेंटीमीटर्स पर मंथ. ये ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया. हेड सर्कमफरेंस इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.5 to 1 सेंटीमीटर्स पर मंथ. पल्स कितना है 120 प्लस और माइनस 20. रेस्पिरेशन 31 प्लस 9. ब्लड प्रेशर 90/60 प्लस 28/10. टीथ eruption starts with the lower to central incisors. इंसिजर्स कैनाइन्स प्रीमोलार्स मोलार्स हमें जानता है ना डेंटिशन. इंसिजर्स शुरू हो जाता है 6th मंथ में. नेक्स्ट सी द मोटर डेवलपमेंट. क्रॉस में क्या है, सिट्स लीनिंग फॉरवर्ड ऑन बोथ हैंड्स, मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय रोलिंग, बैक इज स्ट्रेट व्हेन सिटिंग इन ए हाई चेयर. फाइन मोटर देखो, कैन ग्रास्प एट विल, मतलब अगर किसी को पकड़ना है तो वो विल से पकड़ेगा. ड्रॉप्स वन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑफर्ड अनदर, अगर ये ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट अगर दिया तो उसको छोड़ के दूसरा लेने के लिए कोशिश करेगा. बिगिंस टू ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, मैनिपुलेट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, बैंक्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर हेल्ड. सेंसरी लेवल में देखो, localizes sound made above ear level, enjoys more complex visual stimuli, moves in order to see an object. Language development में babbling होगा, ma, da, ba, recognizes familiar words, talks to own image in mirror. Social development में recognizes parents and extends arms to be picked. All this is the we have seen the growth and development of 1st month to 6 months, ठीक है. Now coming to the 7th month. In 7th month, what is the major reflexes देखो, parachute reflex appears. Just now I have told parachute reflex, ठीक है. Fingers will be elongated if any sound is made, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पैराशूट जैसे अपीयरेंस होता है, इसलिए उसका नाम दिया गया पैराशूट रिफ्लेक्स अपीयर्स. नेक्स्ट अल्टीमेट कलर ऑफ आइरिस इज एस्टेब्लिश, मैशेस फूड विथ जॉस. नेक्स्ट मोटर डेवलपमेंट देखो, ग्रॉस में लिफ्ट हेड एज इफ ट्राइंग टू सिट अप व्हेन इन सुपाइन पोजीशन, ठीक है, समझ गया. अगर ऐसा सपोर्ट दिया तो वो अपने आप बैठने के लिए. नेक्स्ट रोल्स मोर इजीली फ्रॉम बैक टू एब्डोमेन, बहुत आसान हो जाता है रोलिंग करना. सस्टेन्स ऑल वेट ऑन फीट व्हेन हेल्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन, अगर उसको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हुआ तो 7वें महीने में वेट बेयरिंग कैपेसिटी आ जाता है, ठीक है. नेक्स्ट अर्ली स्टेपिंग मूवमेंट्स. फाइन मोटर में देखो, होल्ड्स 2 टॉयज टुगेदर, ट्रांसफर्स ए टॉय फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, बैंक्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर हेल्ड. सेंसरी डेवलपमेंट देखो, हैज प्रेफरेंस इन टेस्ट फॉर फूड, डेप्थ परसेप्शन इज बिगिनिंग टू डेवलप. लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या है, अगर अपना खुद का नाम तो पहचानता है, अगर बुलाए तो नाम से बुलाए तो रेस्पॉन्ड करेगा. रेस्पॉन्स विद जेस्चर्स टू वर्ड्स सच एज कम, वोकलाइज, बाबा, डाडा. सोशल डेवलपमेंट देखो, शोज फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अगर कोई स्ट्रेंजर्स आए तो डर हो जाएगा. और क्लोज लिप्स टाइटली व्हेन डिसलाइक्ड ऑफर इज डिसलाइक्ड फूड इज ऑफर्ड, मान के चलो अगर कोई पसंद वाला खाना नहीं दिया तो वो रिजेक्ट भी करेगा 7वें महीने से, ठीक है. वो एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स तो पहले था, अभी वो बढ़ गया, ठीक है. 8वें महीने में देखो, फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, बिगिंस टू शो पैटर्न इन ब्लैडर एंड बावल एलिमिनेशन, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करेगा. एरप्शन ऑफ अपर सेंट्रल इंसिजर्स, ठीक है. इंसिजर्स अभी 6वें महीने में थोड़ा आ गया, 8वें महीने में और थोड़ा एलांगेट हो गया इंसिजर्स, ठीक है. नेक्स्ट मोटर डेवलपमेंट देखो, पुल्स टू स्टैंडिंग पोजिशन विथ हेल्प, raises self to sitting position, palmar grasp disappears. What is palmar grasp? 8वें महीने में डिसअपियर हो गया. पैराशूट रिफ्लेक्स कब आया है, 7वें महीने में आया. मोरर रिफ्लेक्स कब चले गया, 3रे महीने में चले गया, ठीक है. ये सब याद रखना, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है. नेक्स्ट डेप्थ परसेप्शन इज डेवलपिंग, रिकग्नाइजेस फेमिलियर वर्ड्स एंड साउंड्स. लैंग्वेज डेवलपमेंट में देखो, begins to understand the meaning of no, continues syllabi of dada, mama without specific meaning, bubbles to produce consonant sounds, vocalize to toys. Social development में देखो, fear of strangers, dislike dressing and diaper changing, separation anxiety develops. अगर जो केयर टेकर अगर दूर चले गए तो वो पहचानता है और रोना लग जाता है, ठीक है. नेक्स्ट 9th मंथ में देखो, फिजिकल डेवलपमेंट में लेटरल इंसिजर्स आता है,
और मोटर डेवलपमेंट देखो, ग्रॉस मोटर में बैठ सकता है, ड्रिंक्स फ्रॉम द कप और ग्लास विद द हेल्प क्रॉल्स एंड क्रीप्स, होल्ड्स ओन बॉटल। फाइन मोटर में देखो, रिंग्स बेल, होल्ड्स बॉटल एंड प्लेस निपल इन माउथ व्हेन वांट्स इट। दीज आर द फाइन मोटर ऑफ द 9th मंथ। ठीक है, 9th मंथ में हमारा बच्चे को वैक्सीनेशन देते हैं ना, कौन सा, मीजल्स वैक्सीन देता है, वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेंसरी डेवलपमेंट देखो, हेड टर्न्स डायरेक्टली टू साउंड, सोर्स ऑफ साउंड, रिकॉग्नाइजेस बाय लुकिंग और मूविंग टुवर्ड्स फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स व्हेन नेम्ड। लैंग्वेज में स्टॉप्स एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू नो। सोशल डेवलपमेंट में डिसलाइक फेस वॉश, क्राइस व्हेन स्कोल्डेड, वांट्स टू प्लीज केयर गिवर। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द 9th मंथ। अभी 10, 11, 12 में देखते हैं। 10 में क्या होगा, ड्रूलिंग स्टॉप्स। सबसे पहले बोला ना ड्रूलिंग क्या है, आना है। ठीक है, अभी ड्रूलिंग 10वें महीने में स्टॉप हो गया। मैकुला इज वेल डेवलप्ड एंड फाइन विजुअल डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड। मोटर डेवलपमेंट देखो, वॉकिंग स्किल डेवलपमेंट कंटिन्यूस, क्रीप्स एंड क्रूजेस वेल, क्रीपिंग मतलब क्रॉलिंग। ठीक है, डज नॉट वांट टू लाई डाउन अनलेस स्लीपी, मेक्स स्टेपिंग मूवमेंट्स फॉरवर्ड व्हेन 2 hands आर हेल्ड, और दोनों हाथ पकड़े हैं तो आगे आने के लिए कोशिश करेगा, विच इज द डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर देखो, फाइन पिंसर ग्रास्प ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स, ब्रिंग हैंड्स टुगेदर एंड प्लेस, बैंग्स 2 क्यूब्स टुगेदर, अगर 2 क्यूब दिया तो वो जोड़ने के लिए कोशिश करेगा। सेंसरी में क्या है, टिल्ट्स हेड्स बैकवर्ड टू सी अप, समझ गया, पहले ये एक्शन नहीं था, ऐसे ऐसे देखने। ठीक है, बैक में कोई आए तो भी देखने के लिए। लोकलाइज साउंड फ्रॉम द अबव और बिलो ईयर, सर्चेस फॉर द लास्ट टॉय, अगर कोई टॉय चले गए तो उसको देखने के लिए जाएगा 10 महीने में। ये मामा डाडा ये तो बोलते जाएगा। अभी कॉम्प्रहेंड्स बाय बाय इंटीमेट साउंड्स ऑफ द एनिमल्स, अगर जैसे एनिमल को इमिटेट करने सीखेगा। नेक्स्ट, प्लेस सोशल गेम्स विद अडल्ट्स। ठीक है, अडल्ट से गेम्स खेलेगा 10th मंथ में। आगे देखता है 11th मंथ में क्या होगा। हर मंथ में जो मेजर चेंज है उसको ही आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, सारा चीज़ तो मामा डाडा बाबा ये तो हर 3 महीने में, 10th मंथ 11th मंथ 12th में भी यही है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इतना है। जो मेन चीज़ है, कहीं पे भी अगर कुछ पैराशूट रिफ्लेक्स हो, कुछ रिफ्लेक्सेस अगर कम हो, नया आया, वो याद रखना है। ठीक है, 11th मंथ देखो, स्लीप्स 14 to 16 hours पर डे एंड स्टिल नैप्स। ग्रॉस मोटर में देखो, स्टैंड सेलेक्ट विथ मिनिमम सपोर्ट, वॉक्स होल्डिंग ऑन टू द फर्नीचर, पुशेस टॉयज, क्रूजेस वेल। फाइन मोटर में देखो, एक्सप्लोर ऑब्जेक्ट्स केयरफुली, रिमूव कवर्स फ्रॉम बॉक्सेस एंड टेक्स टॉयज आउट ऑफ द बॉक्स, बिगिनिंग टू होल्ड ओपन एंड मेक मार्क्स ऑन पेपर, अगर पेपर दिया तो पेपर में लिखेगा कुछ तो कुछ। सेंसरी डेवलपमेंट देखो, कैन फॉलो रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट्स, रेस्पॉन्स टू सिंपल क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड सिंपल डायरेक्शंस, इमिटेट स्पेसिफिक साइंस ऑफ अदर्स, अगर सामने वाला जो बोलेगा उसको लैंग्वेज डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, सोशल डेवलपमेंट देखो, रिएक्ट्स टू रेस्ट्रिक्शन विद फ्रस्ट्रेशन, एंजॉय प्लेइंग विद एम्प्टी डिश एंड स्पून आफ्टर द मील्स। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द 11th मंथ। ठीक है, अभी सिर्फ मैं 12वां महीने का बता के मैं क्लोज करूँगा। ठीक है, आगे देखेंगे 1 ईयर के बाद। ठीक है, 12th मंथ में क्या क्या होगा, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना। अगर 6th मंथ का डेवलपमेंट एंड 12th मंथ का डेवलपमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। 6th मंथ का डेवलपमेंट, 12th मंथ का डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो 12th मंथ में क्या क्या होगा। वेट बिकम्स ट्रिपल ऑफ द बर्थ वेट, ये पॉइंट तो बहुत बार बोल चुका है। हाइट इज इंक्रीज एट अबाउट 50% ऑफ द बर्थ। ठीक है, हेड सर्कमफरेंस इज अबाउट 46 सेंटीमीटर्स, इंक्रीज बाय 1/3 सिंस बर्थ। ठीक है, पहले कितना था अप्रॉक्सीमेटली हेड सर्कमफरेंस 35, अगर 35 हो गया तो ये 46 हो गया, 1/3 बढ़ गया। ठीक है, 33 to 35 बोलते हैं। नेक्स्ट, चेस्ट सर्कमफरेंस बिकम्स इक्वल टू द हेड सर्कमफरेंस। ठीक है, चेस्ट के शेप में मैंने क्या बोला था, शुरू में बैरल शेप होता है, आगे आगे बढ़ते जाएगा तो दोनों एक हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, चेस्ट सर्कमफरेंस एंड द हेड सर्कमफरेंस बिकेम इक्वल, कितना 46 सेंटीमीटर सॉरी। पल्स रेट इज 115 से 20 130, रेस्पिरेशन 40 तक हो गया, बीपी 100 से ऊपर है, 96/66 मिनिमम है और +30 24 नीचे। बैबिन्स की रिफ्लेक्स डिसअपियर्स। व्हाट इज बैबिन्स की रिफ्लेक्स, आप लोगों को याद होगा।
हाँ, रिस्पॉन्स कैसे आएगा, ओपन अप होते हैं, ठीक है। अडल्ट में डिफरेंस है, ठीक है, वो याद रखना। यहाँ पे बैबिन्स्की रिफ्लेक्स डिसअपियर्स एंड लाडलो रिफ्लेक्स आल्सो डिसअपियर्स 6 to 8 deciduous teeth appears। क्या है उसको हम प्राइमरी डेंटिशन बोलते हैं ना, 6 से 8 दांते आएंगे। इसमें सबसे पहले इंसिजर्स होंगे, ऊपर 2 नीचे 2, हाँ इंसिजर्स कैनाइंस आएगा, इसमें 8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ग्रॉस मोटर में देखो, स्टैंड्स अलोन फॉर वेरिएबल लेंथ ऑफ टाइम, वॉक्स फ्यू स्टेप्स विथ हेल्प अलोन, कैन सिट डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन विदाउट हेल्प, ठीक है। इम्प्रूव्ड कॉम्पिटेंस इन मोटर स्किल्स थ्रो प्रैक्टिस, फाइन मोटर में गुड पिंसर ग्रास, पिक्स अप स्मॉल बिट्स ऑफ फूड एंड ट्रांसफर टू माउथ, enjoys eating with fingers, can drink himself with cup, tries to feed himself or herself with spoon but spills contents, releases one or more objects inside another objects or container। sensory development में देखो, full binocular vision, well established, follows fast moving objects with eyes। language development में देखो, has one word or a few in vocabulary, comprehends give and stops when told no, has receptive vocabulary of several words, says 3 to 5 words besides dada and mama, recognizes object by name, imitate animal sounds, vocalization decreases। and social development देखो, response to requests for affection such as kissing, attachment development to the primary caregiver। बाकी जो अगर स्लीव्स पहनना है, शूज़ पहनना है तो कोऑपरेट करेगा। ये 12वां महीने तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। एक बार आप ढंग से पढ़ लीजिए, एक साल में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, पहले महीने में क्या है, दूसरा महीने में क्या है करके 12 महीने तक हमने देख लिया, ठीक है। इसमें मेनली आपको याद रखना है लाडलो रिफ्लेक्स कब चले जाते हैं, 4 रिफ्लेक्सेस, बैबिन्स्की, लाडो रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, पैराशूट रिफ्लेक्स और ग्रास्प। दूसरा हेड लैग, जो मैंने 6 वर्ड बोला है उसको थोड़ा याद रखना, 6 वर्ड्स इन दिस 3 डेवलप 12 महीने के डेवलपमेंट में मेनली ग्रास्पिंग, मोरो रिफ्लेक्स आल्सो कॉल्ड एज स्टार्टिल रिफ्लेक्स, पैराशूट रिफ्लेक्स और लाडो रिफ्लेक्स। हाँ, रूटिंग सकिंग तो नॉर्मल है, वो रूटिंग रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स रहेगा, ठीक है। एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स वो बात, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्सेस है, ये 10 वर्ड्स जो मैंने अभी बोला है वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, वो तो देखना पड़ेगा। वोकैबुलर में क्या क्या आ रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में मामा, डाडा, बाबा, नहीं तो बाय बाय, ये सब कब से। और मेनली जो फिजिकल में क्या क्या देखना है, बर्थ वेट 6 मंथ्स में डबल है, 1 साल में ट्रिपल है, लेंथ कितना है पहले से 1 साल में ऑलमोस्ट 1/3 ना 16 सेंटीमीटर। और क्या देखा हमने, हेड सर्कमफरेंस एंड चेस्ट सर्कमफरेंस 1 साल में दोनों एक ही हो गया, ठीक है। और क्या देखा हमें, पोस्टीरियर फॉन्टेनेला सबसे पहले बोला मैंने, 1.5 महीने में ये क्लोज होगा, एंटीरियर फॉन्टेनेला 1.5 साल में वो क्लोज होने का चांस है। और हमने क्या देखा है रिफ्लेक्सेस में, प्यूपिलर रिफ्लेक्स भी देखा है, क्या है, लाइट के लिए रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स रहेगा। और क्या देखा मैंने लास्ट में, जो 8वां महीने में जो पीछे से भी देखने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। ये सब एक बार अगर पढ़ने के बाद आपको 12वां महीने तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आना चाहिए, ठीक है। अगर थीरीज में किसी को डाउट है, 5 थीरीज हमने पढ़ी है परसों या कल, जो भी 2 क्लासेस में, ठीक है। 5 थीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अभी नहीं, अगले जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी लिखे तो ये सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी, साइकोसोशल थ्योरी, ये 5 थ्योरी से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। सिर्फ आपको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में पूरा नहीं देगा, कन्वेंशनल मोरालिटी, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, सेंसरी मोटर स्टेज और साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट में ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंट स्टेज, ये सब भी पूछेगा। आपको पता होना चाहिए ओरल स्टेज का क्लासिफिकेशन किसने दिया, सेंसरी मोटर का क्लासिफिकेशन किसने दिया, सिगमंड फ्रॉइड का क्या क्लासिफिकेशन था, मोरालिटी का क्या क्लासिफिकेशन था, स्पिरिचुअल ने किसने प्रपोज किया, याद है, फॉलर ने प्रपोज किया, ठीक है। इसमें प्रोजेक्टिव फेथ भी मैंने बोला है, वो याद रखना, ठीक है। मोरल डेवलप, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा बार नहीं आता है, बाकी 4 आने का चांस है, साइको सोशल,
साइकोसेक्सुअल, इंटेलेक्चुअल, मोरल डेवलपमेंट, ये चारों इम्पॉर्टेंट है। और अब ये यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं ना। एग्ज़ाम कब होगा आपका? नहीं अभी अभी जो मैडम बोल रहे थे कब? 8 वीक से बाद। 8 वीक से बहुत ज़्यादा है। हाँ, तब तक फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ख़त्म करेंगे और नियोनेट का, न्यू बॉर्न का जो अबनॉर्मलिटीज है वो भी हम पढ़ेंगे। चैप्टर 4 भी, चैप्टर 3 ख़त्म करेंगे, चैप्टर 4 भी ख़त्म करेंगे तब तक, ठीक है। एंड योर सिलेबस विल बी चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। ये चैप्टर नहीं, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। अगर यूनिट के हिसाब से देखा है तो